कब्रिस्तान के लिए 7.5 करोड़ की निधि का खेल और बीएमसी प्रशासन हुई फेल। मैं इमरान शेख, आज हम मौजूद है गवंडी के देवनार परिसर पर, जहां पर गवंडी में कब्रिस्तान का मसला काफ़ी गंभीर मसला बताया जा रहा है। यही मसला आज सामने आया है, जहां पर कुछ सोशल वर्करों ने आवाज़ उठाई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये इमारत के बिल्डर जो है उसने एक पिटीशन फाइल करी है। ये पिटीशन है ना, इस कब्रिस्तान के लिए फाइल करी है। ये कब्रिस्तान जिसकी लड़ाई कई दिनों से लड़ी जा रही थी और इसे जीतने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर बीएमसी द्वारा इस कब्रिस्तान की अनुमति दी गई थी। और इस कब्रिस्तान की अनुमति के लिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो दीवार उठाई गई है, ये दीवार करीब 7-8 महीने पुराने से इसका काम चल रहा है, लेकिन अब तक का बीएमसी ने इसका काम पूरा नहीं किया है। उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है बीएमसी के एम ईस्ट वार्ड पर। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लू पत्रे का शेड है। ये पत्रे के शेड को हटाने की एक नोटिस दी गई थी एम ईस्ट वार्ड को, लेकिन अभी तक का ये हटाया नहीं गया। और यहाँ पर बिल्डर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जगह उनके कब्ज़े में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसकी लड़ाई कानूनी तरीके से कोर्ट में लड़ी जा रही है। यहाँ के जो स्थानिक सोशल वर्कर है इमरान मलिक जी, हुसैन सर और एक और जन है, उन लोगों ने यहाँ पर अब एक लड़ाई लड़ी है और लोगों से ये अपील की है कि ये अपील इसलिए है कि यहाँ के गवंडी के मुसलमानों को अब कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है और इस कब्रिस्तान का काम शुरू होए तो यहाँ पर आकर अपना एक योगदान दे और इस योगदान को सफल बनाए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रुक तो हिंदुस्तान। आतिफ शेख नाम है भाई मेरा। आतिफ भाई, जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का क्या नाम है? ये कब्रिस्तान के लिए रिजर्व थी जगह, देवनार कब्रिस्तान के जस्ट बाजू की जगह है और ये पहले से रिजर्व थी, लेकिन बिल्डर ने कई बार इसके लिए कोशिश किया, इसको सिस्टम से भी डिलीट करवाया, रिजर्वेशन हटा दिया, क्योंकि बिल्डर की इसके ऊपर नियत खराब है। बिल्डर को ये जगह चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए ताकि उसको बहुत सारा फायदा हो। एसआरए को देने के बाद बेचने के लिए उसको सेल्स के लिए ये जगह चाहिए, तो इसलिए काफ़ी टाइम से झगड़ा हमारा बिल्डर से चालू है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह अभी हमको अलॉट हो चुकी है। 1 साल पहले हम केस जीत कर आए हैं। उसके बाद में भी बिल्डर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये जगह को वापस से हासिल करे। उसने वापस से पिटिशन जो है रिट पिटिशन डाला है कोर्ट में इस जगह को लेकर भी, और जो बाजू में झोपड़े हैं उस जगह को लेकर भी, मस्जिद के बाजू के झोपड़े। और बिल्डर को नोटिस दिया गया है पीछे की दीवार हटाने के लिए, क्योंकि वो कब्रिस्तान के हाथ के अंदर दीवार आती है, लेकिन अभी तक बिल्डर ने वो जगह दीवार को हटाया है। भाई, जिस तरह से चर्चित में रहने वाला कब्रिस्तान का मुद्दा, कई मुद्दा, लेकिन इस बिल्डर को समर्थन कौन दे रहा है? इस बिल्डर को समर्थन कौन दे रहा है वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो चर्चाएं हैं और जो लोगों को पता है, गवंडी की आम जनता जो जानती है कि बिल्डर जो है वो एमएलए, हमारे इधर के एमएलए जो है गवंडी मानपुर शिवाजी नगर के, उनके खास है। तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि एमएलए साहब ने कभी कब्रिस्तान के हक में कभी आवाज़ नहीं उठाए, कभी सपोर्ट में नहीं आए। यहाँ की आम जनता, सोशल वर्कर, कब्रिस्तान की कमेटी और हमारे वकील, जो सारे लोग गवंडी के, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है और अभी भी हम लोग ही इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे एमएलए साहब का जो किरदार था, उन्होंने अभी तक कोई किरदार उन्होंने अपना दिखाया नहीं है। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी अभी तक निभाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है और सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्डर के खिलाफ वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि बिल्डर उनके खास है, उनके इलेक्शन में काम करते हैं, बिल्डर काफी मेहनत करते हैं। इस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर आपने क्या पत्र व्यवहार किया है? भाई, क्या नाम है आपका? यहाँ पे जो बीएमसी के जो अधिकारी लोग हैं, जो अपने को बीएमसी की जगह जो ये मिली अलाउड हुआ है, तो बीएमसी की तरफ से एक पत्र व्यवहार हुआ है। कब मिली थी ये बीएमसी की तरफ से? जब बीएमसी ने खुद दी थी ये बिल्डर को, स्टार डेवलपर को 13 तारीख को दी थी। तो 1 हफ्ते का टाइम दिए थे। ये जो बाउंड्री वॉल दिखी है ना, ये बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान की, ये अभी तक निकाल नहीं रहा है। इधर है ना, ये पत्रा निकालने के बाद में ना, यहाँ पे है ना बाउंड्री वॉल होगा कब्रिस्तान का, एक बाउंड्री के सामने दीवार बनी। लेकिन अभी आज दिवाली का दिन है और आज का लास्ट डेट है, ठीक है। तो अभी दिवाली में ऑफिसर लोग रहेंगे नहीं तो हम लोग अभी जाते थे बीएमसी में, और ये जो हटाया नहीं है तो वहां से बुलडोजर मंगा के, जेसीबी मंगा के सब तोड़वा के हम लोग ये सब काम जो कब्रिस्तान के अंडर में, वो कब्रिस्तान को खिला के रहेगी। इस जमीन को लेकर क्या पत्र व्यवहार किया है आपने और किससे किया है? मैं बीएमसी में बहुत बार दिया हूँ लेटर, मेरा संस्था के नाम से, कब्रिस्तान में और कोर्ट में बहुत हम लोग ने लड़ के एक जगह ली है। और उसके बाद में बीएमसी से हम लोग ने खुद है ना
लड़के ये काम चालू करा है, फंड लेके आया 7.5 करोड़ का जो फंड है किसकी हम तरफ से लोग फंड आया था? बीएमसी की तरफ से आया। हम लोग ने बीएमसी को बहुत फोर्स किए, लेटर दिए, कब्रिस्तान का काम जल्दी से जल्दी चालू कराओ। यहाँ पे हम लोगों को परेशानी हो रही है, मैयत जब हो रही है तो देवनार कब्रिस्तान भी बंद होता है, सोई नगर कब्रिस्तान भी बंद होता है, तो हमको लेके जाना पड़ता था चीता कैंप या तो फिर छेड़ा नगर। तो हम लोग रहते इधर, तो हमारे को फातिहा पढ़ने के लिए हमारे घर के नजदीक में रहेगा तो हमको अच्छा भी रहेगा ना। अब मैयत तो एक मैयत छेड़ा नगर में रहेगी, एक क्या बोलते चीता कैंप में रहेगी, तो आदमी का पूरा टाइम तो इसी में चले जाएगा। हमारे घर के पास कब्रिस्तान रहेगा तो हमको सुविधा तो मिलेगी। जैसे कि कब्रिस्तान का मुद्दा काफी गंभीर है गवंडी में, जिस तरह से एक देवनार कब्रिस्तान है, दूसरा रफीक नगर कब्रिस्तान है। हमने आज वहाँ का मुआयना भी किया रफीक नगर कब्रिस्तान का, तो वहाँ की हालत इतनी खस्ता बताई जा रही है, कचरा सजाम पड़ा हुआ है और पानी की दिक्कतें, कई ऐसी मुसीबतें, उसको लेकर अभी ये इस कब्रिस्तान का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इमरान भाई, तो इसको लेकर आप लोग और आपकी जो यूनिटी है उसको किस तरह से हैंडल करेगी? हम लोग तो यहाँ पे लगभग आते ही रहते हैं, कब्रिस्तान में राउंड मारते ही है। मैं लोगों को अपील भी करता हूँ वीडियो बना के। जब कब्रिस्तान का काम पहला चालू हुआ था, लोगों को अपील भी किया था, कब्रिस्तान के पास आए आप लोग, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट दो, ताकि कब्रिस्तान में क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। अगर लोग आते रह जाते रह ना, कुछ यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी। देखेंगे तो, अगर कोई देखेगा नहीं ना कुछ झोला झपाटा होगा ही। तो मेरी अपील सबसे, ये वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सब लोग आओ, अपना थोड़ा सी वक्त दो देवनार कब्रिस्तान में। जो गोवंडी के रहवासी लोग हैं, थोड़ा सी वक्त दो, कब्रिस्तान में क्या काम हो रहा है, क्या काम कम पड़ रहा है, कौन परेशान कर रहा है, वो सब पे ध्यान दो। तो अब कितने जल्द से जल्द इसका काम होगा? और जैसे कि हमने देखा एक दीवार बनी गई है, अभी सर ने बताया कि ये दीवार कुछ 9 महीने में इतने दीवारों का काम हुआ है, और आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? देखो, काम तो बहुत स्लो हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कॉन्ट्रैक्टर से, अभी सलिया भी तो दिख रही है मुझे साइड में, तो मेरे को लगता है अभी काम फास्ट होगा। अगर फास्ट नहीं होगा तो हम लोग इसको बीएमसी में कंप्लेंट करके इसको फाइन लगवाएंगे और काम फास्ट कराएंगे। हुसैन भाई, क्या कहना चाहेंगे कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर? कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही से काम इतना डिले करा जा रहा है और बिल्डर की तरफ से पिटीशन फाइल की जा रही है इस जमीन को लेकर। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की जनता को जागना चाहिए, क्योंकि अगर जनता जब तक ये जागेगी नहीं तो इन लोगों के कानों में कहते हैं ना, बोलते ना, क्यों नहीं रहेंगे। इन लोग खाली खामोश बैठे रहेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और ये और डिले करते करते इनका जो मकसद है कहीं ना कहीं ज़मीन को हड़पने का, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। कब तक के मैं चिल्लाता रहूँगा, आकिब भाई चिल्लाते रहेंगे, इमरान भाई चिल्लाते रहेंगे, और हमारे जो एडवोकेट है अल्ताफ सर है वो लड़ते रहेंगे, मुन्ना भाई है, उनकी कमेटी है, और उनके साथ और कुछ लोग हैं, और जो गोंडी की अलग अलग संस्था, हम लोग कब तक के चिल्लाते रहेंगे, कब तक के बोलते रहेंगे? जब तक कि पब्लिक नहीं जागेगी, पब्लिक नहीं आवाज़ उठाएगी, पब्लिक नहीं इनसे सवाल करेगी, तब तक ये सोते रहेंगे और ये लोग अपना काम करके चले जाएंगे। फिर हमको अचानक पता चलेगा, अरे यार ये तो कब्रिस्तान के लिए जगह मिली थी, यहाँ पे क्या रहे बिल्डर ने जगह ले लिया, फिर यहाँ पे गार्डन बन गया, इसके अलग अलग मतलब जो भी यहाँ के प्लान है वो सब आ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि पब्लिक को जागना चाहिए, और पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये 2-4 लोग हैं, हम तो अल्लाह ने जब तक हमको ताकत दिया है, हम आवाज़ बन के आपके साथ खड़े रहेंगे, पब्लिक की आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। लेकिन पब्लिक को जागना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कब्रिस्तान का ही मसला नहीं है, गोंडी में जो बहुत से मसले हैं जिस पे पब्लिक खाली चुपचाप बैठी है, वीडियो भी देखते हैं लोग, इग्नोर कर देते। कहीं ना कहीं मैंने देखा हूँ, हमेशा देखता हूँ कि कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। अरे आपको सपोर्ट करना चाहिए, हम जैसे लोग को सपोर्ट करना चाहिए, आप सपोर्ट करो हमको, हम देखिए हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, सरकार से आंखों में आंख डाल के हम बात करेंगे, हम जनता के लिए, हमको कहता सपोर्ट चाहिए। अगर हम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम लोग आज चिल्ला रहे, हमेशा चिल्लाते रहेंगे। हम यहाँ तक के यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन वगैरह भी लेंगे, पीजी में भी बैठे, कई घंटे हमारे खराब हो जाते। आज भी आतिफ भाई पूरी तैयारी में, आज दिवाली था करके थोड़ा देर सवेर हो गए कि पूरा मतलब हमारा टाइम भी IM स्टोर में खराब हो जाता है, कई घंटे पीजी में बैठने के लिए खराब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के मसलों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। फिर भी जनता जागरूक नहीं होती है। जनता को ही जागना चाहिए। गोवंडी में बहुत पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत आबादी बढ़ती जा रही है। गोवंडी में अभी धारावी के लोग भी आगे शिफ्ट होने वाले हैं। चलो हमको मसला नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन में कोई भी कहीं से भी गवर्नमेंट लाके यहाँ पे लोगों को रख सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए सुविधा भी गवर्नमेंट को देना जरूरी है। हमको ये कब्रिस्तान हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी सुविधा चाहिए हमको। अगर हमारे पास सुविधा नहीं रहेगी तो मतलब क्या, हमारे पास कब्रिस्तान ही नहीं है। अभी आप सोचिए, हमारे पहले आप आज से 5-10 साल पीछे जाओगे तो गोवंडी में बहुत कम आबादी होती थी,
तभी भी गोवंडी में कब्रिस्तान का मुद्दा उठता था। अभी 4 गुना ज्यादा आबादी हुई, आप सोच लो फिर हम गोवंडी वालों को कितनी परेशानी होगी और कब्रिस्तान के लिए कहाँ जाएंगे। जैसे इमरान भाई बताए कि रफी नगर कब्रिस्तान एक साल उधर खुलता है, फिर एक साल देवनार कब्रिस्तान खुलता है, फिर ये खेल बन जाएगा, एक साल मेला इधर लगेगा, एक साल मेला उधर लगेगा। ये हमारे को खेल बना दिया गया है, हमारे साथ, हमारी कौम के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ये सवाल बड़ा ही अहम है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं विधायक आबू आसमी साहब को भी आवाज उठानी चाहिए इस कब्रिस्तान को लेकर। यहाँ के चौथे टर्म के विधायक हैं, जनता ने उनको जिता के दी, हर बार उनको हम अपना समर्थन दिए। क्या आपको नहीं लगता कि विधायक आबू आसमी सर को भी इस पर मामले को गंभीरता से लेकर वो सवाल उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, इस बात पे इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन विधायक के साथ में टीम इतनी मजबूत नहीं है। जो जमीन में लोग रहते हैं ना काम करने वाले, इतने मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत रहेंगे ना तो अपने विधायक से काम करा के ले सकते। मेरी रिक्वेस्ट है नसीम भाई से, यहाँ आए, ये जो मैटर है इसको आप सॉर्ट आउट करो। या आपके ही दोस्त है, आपके जानने वाले ही है, पहचानने वाले हैं, तो आप लोग बात करेंगे तो ये जल्द से जल्द मैटर हल हो जाएगा। ये पत्रा नहीं हटा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जा रही है आसिम भाई तक, तो हमारी वीडियो पहुंचा दो। हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से बुराई नहीं है। हम लोग एक मुसलमान कौम की बात है, कौम के लिए एक मसला था, इसके लिए हमको एमएलए को बोलो, एमपी को बोलो या मिनिस्टर को बोलो, सबको हमारी रिक्वेस्ट है। जो कब्रिस्तान का मसला है, आप लोग आए, हम लोग के साथ में, हम लोग भी आवाज उठाते, आप भी आवाज उठाओ। थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट मिल जाएगा ना तो ये कब्रिस्तान जल्दी चालू हो जाएगा और लोग यहाँ से वहाँ दर बदर नहीं फिरेंगे। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अजीत दादा पवार है, उनसे भी आप कुछ चर्चा करेंगे इस मामले में? हाँ, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे भी, और कुछ भी ऐसा काम रहता है तो हम तो बड़े बड़े नेता लोग से भी जाते हैं, मिलते हैं, और हमारा जो काम होता है हम उससे वो काम करा के ले लेते हैं।